Welcome back, dear students. Today I will discuss the remaining methods of preparation of alcohols. The next method is indirect addition of water to alkene. Hydroboration. What is meant by hydroboration? Hydroboration means addition of diborane to alkene. Let us illustrate by taking example of propene. प्रोपीन में हम डाइबोरेन को ऐड करेंगे 1/2B2H6. Diborane will add as BH3. It is a dimer of basically BH3. Okay, finally BH3 ने ऐड करना to the alkene, so that is why I have written 1/2B2H6. Now, in case of diborane, H is negative, boron is positive. The addition will occur as per Markovnikov's rule. That is, negative part adds to that carbon which contain less hydrogen, and positive part add to that carbon which contain more hydrogen. आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2. यहाँ पे H ऐड हुआ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जब एडिशन होगी पाई बॉन्ड विल गो, पाई बॉन्ड पे ही तो एडिशन हो रहा है, याद रखिए, BHH. Still boron contain 2 BH bonds, 2 more BH bonds. तो more molecules of propene will add. कितने मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं? एक BH बॉन्ड पे ऐड किया एक प्रोपीन मॉलिक्यूल, तो 3 BH बॉन्ड है तो ऐड करेंगे 3 BH मॉलिक्यूल. तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2, 3 molecules of propene add to what? Boron. 3 times and then boron. 3 molecule propene ये रिएक्ट करेंगे 1 molecule of BH3. 1 BH bond will add to 1 propene molecule, second BH bond will add to second propene molecule, third BH bond will add to third propene molecule in the same fashion as explained in this reaction. Negative part adding to that carbon which contain less hydrogen. That is Markovnikov's rule यहाँ पे लगेगा, MK rule, Markovnikov. अब हमें ये मिल गया. This is the first step जिसको हमने कहा hydroboration, that is addition of hydrogen and boron. And second step is oxidation. Oxidation किसका होना? इसी प्रोडक्ट का CH3 CH2 CH2 thrice boron. That is, this is the molecule. अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को ओपन अप कर दूं, this is the molecule CH2 CH2 CH3, then third CH2 CH2 CH3. फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज इस बॉन्ड पे. ये स्टेप मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ सीधा मैंने ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस दिखाया है, अल्कोहल बना दिया है. मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करके दिखा देता हूँ. तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका अल्कलाइन मीडियम, इस बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन हो एट दिस बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इसको हम अंडरस्टूड मान के चलते हैं. रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर सेम ये रहेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? OH नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम यहाँ अटैक करेगा. बोरान के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, OH नेगेटिव विल अटैक एंड ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा. दिस O नेगेटिव विल एक्सेप्ट H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर. वाटर का भी इस्तेमाल किया हमने. अल्टीमेटली क्या बना? CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH. दैट इज, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, ट्राई अल्काइल बोरेन. इसको हमने ऑक्सीडाइज किया विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कलाइन मीडियम और वाटर. हमें क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2 CH2OH. बस बच्चे मिल जाएगा BOH थ्राइस.
यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले एंटर करेगा, फिर OH नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, बोरॉन। फर्स्ट ऑक्सीजन विल एंटर हियर। 3 ये अलग-अलग से अटैच, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले दिखा दिया। तो यू विल गेट अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप पेरेंट अल्कीन के साथ इसको कंपेयर करें, यहाँ पे आ जाए, दिस इज द पेरेंट अल्कीन, इफ यू कंपेयर दिस विद द पेरेंट अल्कीन, व्हाट यू विल फाइंड? You will find that addition of water is anti-Marconi. Addition of diborane is Marconi. But addition of water end product को देखें, अगर आप इसको इसके साथ जोड़ के देखें, तो OH is adding to that carbon which contain more hydrogen. OH ने उस कार्बन पे एडिशन की है which contain more hydrogen. So this indirect addition of water is anti-Marconi addition. ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ये इंपॉर्टेंस भी है कि इट गिव्स ए प्रोडक्ट विद एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्कीन। याद रखें बच्चे, एंड प्रोडक्ट जो हमें अल्कोहल मिला, एन प्रोपाइल अल्कोहल, मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इथीन को लेके ना एक्सप्लेन किया, प्रोपीन को लिया। इथीन इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल you cannot apply Marconi-Cox rule. Marconi-Cox rule apply to unsymmetrical alkene. Unsymmetrical, जहां पे हम कहते हैं कि negative part adds to that carbon which contain less hydrogen. That is why I started with propene. Now next is oxymercuration reduction. This is the reaction, oxymercuration reduction. This is also indirect addition of water to alkene. Indirect मतलब direct हम water को add नहीं करेंगे, first step में हम ऐड करेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट और सेकंड स्टेप में रिडक्शन करेंगे, एंड प्रोडक्ट में आपको दिखेगा कि वाटर ऐड हुआ। लेट अस इलस्ट्रेट, वी टुक अगेन प्रोपीन। प्रोपीन लेने का फायदा मैंने आपको बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सप्लेन वेदर इट इज मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। ट्रीटेड विद मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक HgOCOCl3, क्योंकि मर्क्यूरिक है तो मर्क्यूरिक मतलब मर्करी +2 स्टेट में, एंड EHF वाटर एज सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ टू पोलर सॉल्वेंट है दोनों, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। यहाँ पे देखें एसीटेट आयन tends to withdraw electrons from mercury, so mercury is partial positive, this acetate is partial negative. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, क्वेश्चन इधर ऐड करेगा या इधर। CH3 is exerting plus psi effect, प्लस psi effect पुश कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को आगे। तो प्रोपीन में जो मिथाइल का प्लस psi effect है, that is pushing the pi electrons towards CH2, मतलब CH2 is negative, understood as C mercury will go here. आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव CH2 HgOCOCl3। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव पीरियड होगा, हमने वाटर डाला हुआ ना मीडियम में, वाटर यहाँ अटैक कर देगा। वाटर जब अटैक करता है OH छोड़ता है, तो यहाँ अटैच हो जाएगा OH। आप कहेंगे कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आ रहा होगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, कि जो एसीटेट है, ये एसीटेट, इस एसीटेट आयन ये क्यों नहीं अटैच हुआ, वाटर ने क्यों अटैक किया? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय राइवेनेंस। जो एसीटेट आयन है ये स्टेबल है ड्यू टू राइवेनेंस, इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, तो जिसकी वजह से एसीटेट आयन बीइंग स्टेबल इट डज नॉट अटैक, इट इज स्टेबल। फिर किसने अटैक कर दिया, पॉजिटिव है तो वाटर के लोन पेयर ने अटैक कर दिया, तो जो H पॉजिटिव निकला वो इसको मिल गया, ये माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एडिशन किसका हुआ, OH और मर्क्यूरिक एसीटेट वाले इस हिस्से का, दिस पार्ट। तो दिस रिएक्शन इज पहला स्टेप देखें क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मर्क्यूरिक एसीटेट मर्करी ने ऐड किया, एडिशन हो गया। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, it is Marconi-Cox addition, that is negative part is adding to that carbon which contain less hydrogen, ये नेगेटिव है, OH ये पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करी बच्चे, इसकी रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड से अल्कलाइन मीडियम देके, सोडियम बोरोहाइड्राइड में H नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया और मर्करी को धक्का देके बाहर निकाल दिया। एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज Ci3 CHOH Ci3। we got the final product as what,
एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बच्चे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट को अल्कीन से कंपेयर करें, it is purely Marconi carbon addition, that is negative part adds to that carbon which contain less hydrogen. तो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, it gives the alcohol with anti Marconi addition. Oxymercuration reduction gives the alcohol with Marconi addition. It gives, ये ब्यूटेन मैंने यहाँ गलत लिख दिया, प्रोपेन। प्रोपेन 2 3 कार्बन है ना बच्चे, 1 2 3, so it is error which I corrected. दिस वाज इनडायरेक्ट एडिशन। अब आप इसको गौर से देख लें, इसमें वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं किया, इनडायरेक्ट ऐड कौन किया? मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड किया, उसने इनिशिएट किया रिएक्शन। सो इट इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ व्हाट? वाटर। एंड प्रोडक्ट में देखिए वाटर ही ऐड हुआ, एक साइड H एक साइड OH। नेक्स्ट वी हैव अनदर रिएक्शन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एस्टर्स डेरिवेटिव है किसके बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर्मूला इनका है RCOOR डैश। R can be H, R alkyl, R aryl, but R dash is always alkyl or aryl। और इनको IUP सिस्टम में थे अल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल एल्केनोएट जैसे H होगा अल्काइल मिथेनोएट, इथेनोएट एंड सो ऑन। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है आपने, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल है इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। अल्कलाइन से अल्कोहल हमें मिल जाएगा आसानी से। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। ये जो सामने वाला ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना? तो जिसकी वजह से ये पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक कर देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट RCOOH। OH ने अटैक किया ना, प्लस क्या मिलेगा? R-ONA। अब बताएं मुझे सॉल्ट किसका स्टेबल होता है? एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या अल्कोहल का? सॉल्ट उसका स्टेबल होता है, याद रखें बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। अंडरस्टूड है? इसमें जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एंड सोडियम आपस में करेंगे और सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का, और H इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव खत्म हो गया इधर से, और ये बन जाएगा अल्कोहल। वी गेट द अल्कोहल। बच्चे याद रखिए, आपने जो फाइनल प्रोडक्ट लिखना अपने दिमाग में रखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। आपने सीधा लिखना सॉल्ट ऑफ एसिड। क्यों बना? वाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म मोर स्टेबल सॉल्ट्स देन द अल्कोहल। इधर बनना अल्कोहल नॉट इट्स सॉल्ट। यहाँ पे देखिए हमने सीधा अल्कोहल लिखा बच्चे, सॉल्ट इसका बनाया है। सॉल्ट इसका स्टेबल इसलिए भी है बिकॉज द कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रायोनेट्स। ये आपको अल्कोहल के आयन में नहीं मिलेगा। अल्कोहल आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रायोनेट्स। याद रखें, अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड आता है एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड इज बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी अल्कीन एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। कई बार सोडियम नाइट्राइट और HCl भी लिखा जाता है। सोडियम नाइट्राइट HCl लिखे तब भी देखिए नाइट्रस एसिड बढ़ना ही बढ़ना, प्लस NaCl, HCl एक्सेस में रखना, HCl कैटालाइज करेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, और एंड में क्या मिल जाएगा हमें? अल्कोहल। तो वी गेट अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। आप इसलिए उसमें डायोनियम सॉल्ट है, वहां पे हम इसका मैकेनिज्म भी आपको बताएं। फिलहाल इतना ही याद रखें आप। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल प्रेपरेशन।
अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है, एज लिक्विड भी यूज करते लोग पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज स्केल पे इसका प्रेपरेशन भी करते हैं हम। कैसे करेंगे? एक मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आर अवेलेबल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कीन आर अवेलेबल बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की क्रैकिंग करेंगे, पेट्रोल को ब्रेक करेंगे, सो वी गेट द अल्कीन्स। अल्कीन को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में बाय एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। Second method of large scale preparation is ऑक्सो process. In this we treat इथीन, पर इसमें बच्चे प्रोपाइल अल्कोहल सबसे छोटा अल्कोहल बनना, उससे नीचे नहीं बनना। ऑक्सो वाले प्रोपाइल अल्कोहल, आप कहेंगे इथाइल अल्कोहल, वो नहीं बनेगा। इन दिस वी ट्रीट इथीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट एज कैटालिस्ट। टू टाइम है ना, तभी ऑक्टा बोला मैं, 4 दूनी 8 और ये 2 हो गया डाई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनाइल बोला, ये कोबाल्ट। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाना। तो इसमें होता क्या, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 बॉन्ड बने हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। अंडरस्टूड है? जैसे ही इसको एक बॉन्ड मिलेगा, जैसे ये बॉन्ड मिल गया, नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन 8 पूरे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए नेगेटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो अब ये क्या करेगा, ये H ले लेगा एज पॉजिटिव, और जो H एज नेगेटिव है वो इधर ऐड हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इसके साथ अटैच हो रहा है तो CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, इट इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ले लेगा नेगेटिव, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, यानी कि पहले एल्डिहाइड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट वी विल गेट द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे हमने, क्योंकि हमें तो अल्कोहल चाहिए, हमें थोड़े चाहिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की हमने रिडक्शन कर देनी कैटालिटिक, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये पाई बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एंड वी गेट अल्कोहल CH3 CH2 CH2, एक H पहले से एक और ऐड हो गया यहाँ, हाइड्रोजन ऐसे कर सकते हैं आप, और OH, वी गेट अल्कोहल। दिस वाज ऑक्सो प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड इज बाय fermentation ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्मेंटेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जैसे हम सुक्रोज को ले लें, सुक्रोज प्रेजेंट इन मोलासिस, गन्ने का रस जो होता है मोलासिस, इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इसकी पहले हम करेंगे हाइड्रोलिसिस विद द एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम के साथ इसकी हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। वी विल गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है। फार्मूला दोनों का सेम है, एक एल्डिहाइडिक शुगर है, एक कीटोनिक शुगर है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ग्लूकोज है। उसके बाद हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज अनदर एंजाइम जाइमेज से ट्रीट करेंगे। जाइमेज इसकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डाउन कर देगा, एंजाइम है ये, और इसको कन्वर्ट कर देगा बच्चे किसमें, इथाइल अल्कोहल, प्लस बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज fermentation. Another enzyme gymase then converts glucose and fructose into ethyl alcohol. Enzyme को obtain कहां से करते हैं, they are obtained from yeast, yeast से obtain होता है। इसके अलावा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के बारे में ही लिखा है कि स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, राइस, मेज, उससे भी हम बना सकते हैं। जो आपका स्टार्च है उसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 टाइम। इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, बट जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना एंजाइम डाइएस्टेज के साथ, इट डज नॉट डायरेक्टली गिव द ग्लूकोज, फर्स्ट इट गिव्स माल्टोज, C12H22O11। देखिए बच्चे, O11 सॉरी, सुक्रोज और माल्टोज का फार्मूला सेम है, ये सुक्रोज ये माल्टोज, दे हैव सेम फार्मूला। व्हाट द डिफरेंस? सुक्रोज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, दैट इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, whereas maltose is made up of 2 molecules of what, glucose।
जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टोज की एंजाइम माल्टेज, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम यूज हुआ इन्वर्टेज, तो दैट डज नॉट हाइड्रोलाइज माल्टोज। माल्टोज के लिए एंजाइम यूज होता माल्टेज, याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, इसको इन्वर्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मिक्सचर बनता ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज अपोजिट दैट ऑफ व्हाट, सुक्रोज। इन्वर्ट, इन्वर्ट शुगर कहते हैं इसको, क्योंकि उसका ऑप्टिकल रोटेशन उससे अपोजिट है, इसलिए इसको इन्वर्टेज एंजाइम नाम दिया। इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं इस मिक्सचर को। द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर बिकॉज इट्स ऑप्टिकल रोटेशन इज अपोजिट दैट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जबकि माल्टोज बना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का, इसलिए एंजाइम भी इसके लिए डिफरेंट है, C6H12O6 2 टाइप। बाकी नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है, एंजाइम जाइमेज। एंजाइम जाइमेज हाइड्रोलाइजेस ग्लूकोज, ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। एंजाइम डाइएस्टेज जो माल्टेज में हमने यूज किया, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के लिए यूज किया, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जर्मिनेटेड बार्ले, जर्मिनेटेड बार्ले। बाकी दूसरा एंजाइम आपको पता है कहां से ऑब्टेन हुआ है, ये से, ये हमने लिखा है ऊपर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल्स। नेक्स्ट वी हैव देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। केमिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेट अस हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है इनकी। फर्स्ट, physical state. The lower members are colorless liquids with characteristic smell and burning taste. Higher members are colorless, odorless, gaseous solids. मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, they are liquids. Boiling point. अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता, ईथर से भी ज्यादा होता, हेलो अल्केन से भी ज्यादा होता। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक वाटर, they can form intramolecular hydrogen bonds with each other. ये आपस में इंटर intermolecular, not intra, intermolecular, intra तो within the same molecule, intermolecular hydrogen bond बनाते, inter between the molecule. Due to this, अगर आप alkyl hydrogen, they are polar, they have dipole attraction but not hydrogen bond. अगर आप ईथर ले, ईथर में भी डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए या तो H अटैच होना चाहिए O से या F से या N से, ये कंडीशन आपने पढ़ी है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। यहाँ पे देखें O के साथ H जुड़ा है, O इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव। इस ये दिखाया हमने, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन व्हाट, देन ईथर्स, देन हेलो अल्केन्स। एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ, चेक कर सकते हैं आप। जैसे देखें इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट देखें मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम 46, ठीक है ना, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल ज्यादा है किससे, ईथर से, प्रोपेन से भी ज्यादा। प्रोपेन का ये देखिए ऑलमोस्ट सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का 351, डाइमिथाइल ईथर का 309 और प्रोपेन का 231। कितना फर्क है डिफरेंस, अल्केन से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्केन में जो अट्रैक्शन है वो बॉन्डरवाल, वीक बॉन्डरवाल अट्रैक्शन है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बच्चे याद रखें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी जगह है, साइज बढ़ने से क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्राइमरी क्योंकि लॉन्ग चेन है, कंटेक्ट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ज्यादा है। टर्शियरी अल्कोहल ले लिया आप, जैसे इसमें पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कम है, इसमें ज्यादा है। जैसे ये वो ए कार्बन 2 3 4 5 6 6 कार्बन पर स्ट्रेट चेन है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्यों, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के ज्यादा टर्शियरी। इसके अलावा ब्रांचिंग, सरफेस एरिया घटता है, वॉन्डरवाल फोर्सेस घटती हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घटता है ब्रांचिंग से। जैसे मैंने कहा, जैसे ये अल्कोहल है, ब्रांचिंग है तो नेचुरली सरफेस एरिया घट गया ना, सीधा होगा सरफेस ज्यादा होगा, ब्रांचिंग सरफेस कम होगा, लेस सरफेस, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कम हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, वो है सॉल्युबिलिटी। आप क्या समझते हैं कि इसने पानी में सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? जब तक आप थिंक करते हैं हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल अप कर लेते हैं।
थिंक कर लिया होगा आपने। दे आर सॉल्व्ड इन वाटर, रीजन इज स्पेशली लोअर अल्कोहल, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इनका O नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता, इनका H पॉजिटिव वाटर के O नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता, तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। वाटर जैसा ही स्ट्रक्चर है इनका, बी शेप, फर्क इतना है कि H की जगह R ने ली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी दिखाई है आपस में, तो दे आर सॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे R का साइज बढ़ेगा, R इज नॉन पोलर, R नॉन पोलर है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जैसे जैसे R का साइज बढ़ेगा इट विल रेजिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर जो अल्काइल है वो हाइड्रोफोबिक है, फोबिया उसको पानी से, वो नॉन पोलर है, वो पानी से दूर भागता है, तो इट रेजिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो विद इंक्रीज इन कार्बन चेन लेंथ solubility decrease. Among isomeric alcohol, the solubility increases with branching. Density. Generally, alcohols are lighter than water. पानी से हल्के होते हैं. Although the density increases with increase in molecular mass. Intoxicating effects. लोग अल्कोहल पीते भी हैं, खासकर इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल तो बहुत जहरीला होता है, हाँ? लेकिन ज्यादा पी लेंगे इथेनॉल को भी, तो वो भी हमारे लिवर को डैमेज कर सकता, तो हमें अल्कोहल को अवॉइड ही करना चाहिए। Alcohols have intoxicating effects. Methanol is not good for drinking purpose. It may cause blindness and even death. अगर आप ज्यादा पी लें इसको, तो ये ब्लाइंडनेस करेगा और अल्टीमेटली डेथ भी कर सकता है। इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया गया, बट इसकी एक लिमिट है। अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, इट विल हैव बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। इट कैन डैमेज द लिवर, ये लिवर को डैमेज कर सकता है ना। तो और इसके अदर इल इफेक्ट्स भी हैं, आपको सेंसलेस कर सकता, इसकी वजह से आप घर में झगड़ा कर सकते हैं। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बेहतर है आप अल्कोहल ना लें। दिस इज माय एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कल हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।